राधे राधे मित्रों, मैं आचार्य भरत कृष्ण दास आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मेरा सांवरिया सरकार में। मित्रों, आज हम बात करेंगे राधाष्टमी के बारे में। राधाष्टमी क्यों मनाई जाती है, राधाष्टमी कब मनाई जाती है, राधाष्टमी का व्रत हम कैसे रखें, इस व्रत में हम क्या खाएं क्या ना खाएं, इस व्रत में कौन कौन से काम वर्जित होते हैं। आइए हम बात करते हैं राधाष्टमी कब मनाई जाएगी। बंधुओं, इस वर्ष राधाष्टमी 26 अगस्त सन 2020 बुधवार को मनाई जाएगी। बंधुओं, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है। बंधुओं, इस दिन किशोरी जी का जन्म माना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन श्री राधा रानी का वृषभान और कीर्ति के गर्भ से जन्म हुआ था। वैसे तो पुराणों में यही कहा जाता है कि जिस तरह से ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ है, मां के गर्भ से जन्म नहीं हुआ, उसी तरह से राधा रानी का भी मां के गर्भ से जन्म नहीं अपितु प्राकट्य हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। बंधुओं, राधा रानी का जन्म इस धराधाम पर कैसे हुआ, आइए इसके विषय में जानते हैं। वैसे तो राधा रानी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, फिर भी पुराणों में इसकी एक कथा आती है। कहा जाता है कि एक बार श्री ठाकुर जी अपनी एक प्रिय सखी जिसका नाम है विराजा, उसके साथ रमण कर रहे थे कि उसी समय से राधा रानी ने जब यह देखा तो वह कुपित हो गई। तो राधा रानी ने ठाकुर जी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तो जो सखी थी विराजा, वह तो एक नदी के रूप में परिणित हो जाती है। जब वहां पर खड़े हुए ठाकुर जी के मित्र श्री दामा ने राधा रानी के मुख से यह शब्द सुने तो उनको भी बुरा लगा। तो उन्होंने राधा रानी को कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो राधा रानी ने कुपित होकर के श्री दामा को भी श्राप दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी पर राक्षस हो जाओ। और वह शंखचूड़ नाम के राक्षस हुए, जो कि भगवान श्री विष्णु के परम प्रिय भक्त हुए। बंधुओं, जब श्री दामा को श्राप दिया गया तो श्री दामा ने भी राधा रानी को श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हें भी उसी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा जहां पर मैं राक्षस होऊंगा। तो श्री दामा के श्राप के कारण ही श्री राधा रानी को इस धराधाम पर आना पड़ा। राधा नाम बंधुओं इतना पवित्र है, इतना पावन है, इतना कृपामयी है। राधा, राधे शब्द का अर्थ एक साधारण तौर पर निकाला जाए तो रा का मतलब होता है रास्ता और धे का मतलब होता है देना। जो हमें रास्ता दिखाता है, जो हमें रास्ता देती है, जो हमें हमेशा पग पग पर हमारी सहायता करती है, ऐसी किशोरी जो राधे ही हो सकती है बंधुओं, और कोई नहीं हो सकता। यदि आप कृष्ण भक्त हैं, यदि आप ठाकुर जी के परम प्रिय भक्त हैं, उनको अपना स्वामी मानते हैं, तो बंधुओं राधा रानी के बगैर उनकी हमें भक्ति प्राप्त हो ही नहीं सकती। क्योंकि पूरे ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री जो देवी है वैसी राधा रानी है। एक एक पत्ता, एक एक बिल्व, एक एक पशु पक्षी, हर कोई जीव राधा रानी की कृपा छाया में पूरे ब्रजमंडल में रहता है। बंधुओं, कहा जाता है कि वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई, जहां डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे को। बंधुओं, ब्रजमंडल का हर जीव राधे राधे कहता हुआ घूमता है, वही अपने स्वामी का भजन करता रहता है। जो भी भक्त जन्माष्टमी का व्रत रहे हैं उनको राधाष्टमी का व्रत अवश्य रहना चाहिए। और राधाष्टमी का व्रत रखा कैसे जाए, तो बंधुओं भाद्र शुक्ल सप्तमी की रात्रि को हमें कुछ नहीं खाना चाहिए और अष्टमी तिथि को प्रातः काल उठ करके हमें स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। स्वच्छ वस्त्र पहनने के पश्चात हमें पीला चंदन लगाना चाहिए। उसके पश्चात हमें एक चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछा करके श्री राधा कृष्ण की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। स्थापित करने के पश्चात बंधुओं हमें उनको पंचामृत के द्वारा स्नान कराना चाहिए। पंचामृत का स्नान कराते हुए हम पुरुष सूक्त का पाठ करते रहे, नहीं तो श्री राधा राधा राधा, नहीं तो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, इस महामंत्र का आप जाप करते रहे। बंधुओं, उसके पश्चात पंचामृत से स्नान करा करके हमें उनको स्वच्छ वस्त्र से पहुंच करके उसके पश्चात हमें वस्त्र आदि उनको अलंकार आभूषण हमें पहनाने चाहिए। उसके पश्चात हमें सुंदर चंदन लगाना चाहिए, अक्षत लगानी चाहिए। फिर हमें पुष्पमाला आदि पहना करके ठाकुर जी को धूप दीप दिखा करके हमें उनका भोग लगाना चाहिए।
ठाकुर जी का और राधा रानी का भोग लगाते समय तुलसी उसमें डालना ना भूलें। हम भोग में 56 भोग भी लगा सकते हैं। जो भी व्यवस्था हमारे भाव के अनुसार हो जाए उसी तरह से हमें राधा रानी को और ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। बंधुओं, भोग लगाते समय पर्दा लगाएं, घंटी बजाएं और बड़े भाव से राधा रानी और ठाकुर जी को कहें कि हे भगवान, मेरे भोग को स्वीकार करो। मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ भाव है, वही भाव इस भोजन के द्वारा मैं आपको समर्पित करता हूँ। यदि आपकी ऐसी भावना होगी तो राधा रानी निश्चित ही आपके उस भोग को स्वीकार करेंगे। बंधुओं, उसके पश्चात हमें तांबूल जैसे कि लौंग, इलायची, पान आदि अर्पित करना चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए कि मुझसे अगर कोई भूल हो जाए तो अपना पुत्र समझ करके मुझे माफ करना। बंधुओं, व्रत करते समय हमें संकल्प अवश्य करना चाहिए कि यह व्रत हमें क्यों कर रहे हैं, किस कामना से कर रहे हैं। वैसे तो बंधुओं, मैं आपको बताऊं, यदि आप वैष्णव हैं, राधा रानी का या ठाकुर जी का कोई भी व्रत आप रखते हैं तो बंधुओं हमें उसमें कोई भी कामना नहीं रखनी चाहिए। हमारी एक ही कामना हो कि राधा रानी आपकी भक्ति हमें प्राप्त हो जाए, आपका सानिध्य हमें प्राप्त हो जाए, आपकी छत्र छाया में ये जीवन व्यतीत हो जाए। बंधु, जब राधा रानी का सानिध्य हमें प्राप्त हो जाता है तो किसी कामना की मांगने की हमें आवश्यकता नहीं होती, हमारे मन में कोई भी कामना नहीं जागती है। इसलिए राधा रानी का सानिध्य ही हमें प्राप्त होना चाहिए। यही अगर कामना भी हो तो यही कामना हो, हे राधा रानी, तुम्हारी भक्ति हमेशा मेरे जीवन में बनी रहे। बंधुओं, इस व्रत में हमें एक समय भोजन करना चाहिए। फलाहार कर सकते हैं, कूटू का आटा आदि जो भी फलाहार होता है उसकी पकौड़ी, सामक की खीर आदि ले सकते हैं। इसमें सेंधा नमक लेना चाहिए। जिस तरह से हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उसी तरह से हमें यह राधाष्टमी का व्रत करना चाहिए। और बंधुओं, कहा जाता है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी का व्रत कर चुका है उसका पूर्ण फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम राधाष्टमी का व्रत कर लेते हैं, क्योंकि ठाकुर जी कभी अकेले नहीं आते। ठाकुर जी जब भी आते हैं अपनी शक्ति के साथ आते हैं और राधा रानी उनकी शक्ति है। बंधुओं, ठाकुर जी को दो ही प्रिय हैं, एक रुक्मणी और एक राधा। कहा जाता है कि दोनों ही ठाकुर जी का ही अंश है, दोनों ही लक्ष्मी का अंश है। ठाकुर जी ने अपने दाएं अंग से महाराज लक्ष्मी को प्रादुर्भाव किया और वाम अंग से श्री राधा रानी को प्रकट किया। तो बंधुओं, कहा जाता है कि लक्ष्मी जी के साथ ठाकुर जी का शारीरिक संबंध है और राधा रानी के साथ आत्मीय संबंध है। आत्मीय संबंध का अर्थ होता है कि शरीर दो दिखाई देते हैं लेकिन आत्मा एक है। तो राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं है। यदि आप कृष्ण उपासक हैं तो आपको राधा रानी की छत्र छाया अवश्य लेनी पड़ेगी, क्योंकि पूरे ब्रजमंडल में कहा, पूरे विश्व भर में हर जगह तीनों लोकों में श्री राधा रानी का हुक्म चलता है। जो यह सोचता है कि मैं राधा रानी की पूजा ना करूं और ठाकुर जी की भक्ति में प्राप्त कर लूं तो ऐसा तो बंधुओं हो ही नहीं सकता, असंभव है। यदि आपको ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त करनी है तो श्री राधा रानी को तो मनाना ही पड़ेगा। तो राधाष्टमी के दिन अगर आप व्रत ना भी रह सकें तो बंधुओं अधिक से अधिक राधा रानी का संकीर्तन करना चाहिए, उनके भजनों का आनंद लेना चाहिए, उनकी कथाओं का आनंद लेना चाहिए, उनके श्री विग्रह का दर्शन करना चाहिए और अपने नेत्रों को पवित्र करना चाहिए। अब बंधुओं, हम बात करते हैं कि राधा रानी का भोग कैसे लगाया जाए। उसके पश्चात अब बात करते हैं कि धन प्राप्ति का क्या मंत्र है। यदि आप धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप राधा राधा नाम लेकर भी अपने आप को तृप्त कर सकते हैं। उसके पश्चात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एक मंत्र है जिसको बोलकर के धन प्राप्ति कर सकते हैं, राधा रानी की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। वह मंत्र है ओम वृषभानुजाय धीमहि कृष्ण प्रियाय च धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात्। यह राधा गायत्री मंत्र बोलकर के आप राधा रानी की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, अब बात करते हैं पारण विधि क्या है। जिस तरह से हम जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, कृष्ण अष्टमी, भादों की कृष्ण अष्टमी को हम जब व्रत रखते हैं तो नौमी तिथि लगने से पहले पहले, अष्टमी तिथि क्षय होने से पहले पहले हम व्रत का पारण कर लेते हैं। उसी तरह से इस व्रत का भी हमें नौमी तिथि लगने से पूर्व ही पारण कर लेना चाहिए। बंधुओं, अब बात करते हैं कि राधा रानी का विग्रह ना हो तो हमें राधा रानी की पूजन कैसे करना चाहिए। बंधु, यदि हमारे पास सोने की, चांदी की, कांसे की, पीतल की, तांबे की मूर्ति नहीं है तो कोई भी चित्रपट हम लेकर के राधा रानी की आराधना कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। उनको हम स्नान
मूर्ति के ऊपर तो नहीं करा सकते क्योंकि चित्रपट खराब हो जाएगा, तो हमें कटोरी में ही ऐसा समझ करके कि जैसे राधा रानी को हम स्नान करा रहे हैं, ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, एक कटोरी में ही आप उनको स्नान करा सकते हो। बंधुओं, राधा रानी हमारे जीवन की हर बाधा को हर लेती हैं, इसीलिए उनका नाम राधा पड़ता है। बंधुओं, जो भी भक्त राधा रानी की पूजा भक्ति भाव से करते हैं, ठाकुर जी स्वयं उनके घर में हमेशा निवास करते हैं और उनके ऊपर कृपा बनाए रखते हैं। बंधुओं, राधाष्टमी से संबंधित यदि और भी कोई आपके मन में प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमसे पूछ सकते हैं। निश्चय ही आपके हर प्रश्न का समाधान किया जाएगा। बंधुओं, आपकी मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर के अवश्य बताएं और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। एक बार पुनः आप सभी को राधाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा रानी आपके जीवन को मंगल बनाए, आपके जीवन के हर दुख हर कष्ट को दूर करें और आपके बच्चे हमेशा ही जीवन में अग्रसर हों, आपका पारिवारिक जीवन सुखमय रहे। जय श्री राधे, जय श्री